में 5 रविवार हों तो उस महीने में कुल कितने दिन होंगे? उस महीने में कुल कितने दिन होंगे? बताओ भाई, कुल कितने दिन होंगे? ये निकालना है आपको। बताइए भाई, बताओ भाई। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर सभी स्टूडेंट करेंगे, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर करिए भाई, बताओ। तो देखेंगे कैलेंडर से क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी महीने की तीसरी तारीख, क्या तीसरी तारीख यानी 3 तारीख को क्या है? रविवार यानी संडे है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या पूछ रहा है? तथा महीने में 5 रविवार हों, क्या कह रहा है? महीने में 5 रविवार हों तो उस महीने में कुल कितने दिन होंगे, ये पूछ रहा है। तो महीने में 5 रविवार, इसमें जोड़ दीजिए, कितना जोड़ेंगे? तो 7 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 7, कितना हो जाएगा? 10, कितना हो जाएगा? यानी 10 को आपको फिर संडे मिलेगा, 10 के बाद 7 फिर ऐड करेंगे यानी 17 को मिलेगा संडे, 17 के बाद फिर आप 7 ऐड करेंगे तो 24 को मिल जाएगा संडे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कब मिलेगा? आपको मिलेगा 24 में 7 फिर ऐड करेंगे तो 31 को मिलेगा, कब मिलेगा? 31 को मिलेगा। देखिए क्या 5 रविवार आपके हो गए हैं, देखिए 31 को संडे मिलेगा, ठीक है। तो देखेंगे, देखिए सबसे पहले 3 तारीख को संडे था, इसके बाद 10 को हुआ 2, 3 और 4, एक 5, हमसे 5 ही पूछ रहा था। महीने में 5 रविवार हो तो उस महीने में कुल कितने दिन होंगे, यानी कितने दिन होंगे? 31 दिन होंगे, कितने दिन होंगे? 31 दिन होंगे, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, बताओ भाई। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। बताओ भाई, इस जगह आपको क्या फिल करना होगा? मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है। बताएं सारे स्टूडेंट। राम जी क्या कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं मैं पहले भी क्लास ले चुका हूँ सर की। हाँ, थैंक यू राम जी इसके लिए आपको। कुमारी सोनम में आपके शहर आया, आप दिखी नहीं, बता दीजिए। कुमारी सोनम, अतुल राजपूत जी आ चुके हैं। जी सर कह रहे हैं। अतुल राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। बताइए, क्वेश्चन सभी स्टूडेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 2, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखिए भाई, देखिए हमको क्या करना है? हमको 81 और 64 से हमको क्या लाना है? 17 लाना होगा। 64 और 16 से हमको लाना है 12, और 16 और 9 से हमको लाना है 7, ठीक। उसी प्रकार हमको 81 और 9 से हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना होगा। अब आप लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बताओ भाई, अब बताइए। अभी आप सोच नहीं पा रहे होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है। तो बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताओ, अब लगाने में किसी को परेशानी नहीं होगी? बताओ भाई इस क्वेश्चन को। देखते हैं कमेंट्स। बताइए, रुक्की जी आ चुके हैं। रुक्की जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। हाँ जी जी, भेज रहे हैं। बताओ भाई, अब सभी लोग बताओ, क्वेश्चन को करने में किसी को अब परेशानी नहीं होगी? बताओ भाई। देखिए 81 लिखा, 64 लिखा, ये किसका वर्ग है? 81 जो है 9 का वर्ग है, और ये 64 किसका वर्ग है? ये आपका 8 का वर्ग है, ठीक है। 9 और 8 इन दोनों को कर दीजिए प्लस, तो हमको क्या मिल जाएगा? 17 मिल जाएगा। अब ये देखिए, जो है 8 का वर्ग है, ठीक है, ये आपका किसका वर्ग है? तो 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है। इन दोनों को कर दीजिए प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 4 कितना मिलेगा हमको? 12। ये आपका 4 का वर्ग है और ये आपका 3 का वर्ग है। किसका? 3 का वर्ग है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे यानी 7 हमको प्राप्त है, यानी जो लॉजिक हम पकड़े हैं बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक है। अब यही लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 का वर्ग, ये आपका 3 का वर्ग हो जाए। इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इन दोनों को 9 और 3 कितना होता है? तो 12 होता है। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या फिल करना पड़ेगा? 12 फिल करना पड़ेगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त संबंध का क्वेश्चन दिया गया है। ए और बी दोनों बहनें हैं, सी ए का पुत्र है और ई ई का भाई भी है। वही डी ई की पुत्री है, तो ए डी से कैसे संबंधित है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, बताएं सारे के सारे स्टूडेंट, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए, सारे स्टूडेंट बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं। राम जी, गलत हो गया मेरा, कोई बात नहीं। राम जी समझ गए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था, मिसिंग नंबर की कोई दवाई नहीं होती है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा आपको, ठीक है। कुमारी सोनम 12, ठीक है कुमारी सोनम। अतुल जी यस सर कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 3, क्वेश्चन नंबर 3 करिए। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सारे स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारे स्टूडेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि और साथी आ जाएं जितने भी आना चाहें, ठीक है। क्लास आपकी अभी स्टार्ट हुई है, और 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, 2 हो चुके हैं इससे पहले। आज हम लोग करेंगे 22 क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। मैथ और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन है। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी साथी जुड़ चुके हैं। और दिव्यांशु जी भी आ चुके हैं। दिव्यांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। चलिए भाई, एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। देखिए, ए और बी दोनों बहनें हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ए और बी क्या है? दोनों के दोनों ये आपकी बहनें हैं, ठीक है। सी ए का पुत्र है, सी जो है वो ए का पुत्र है, ठीक है। सी जो है ए का पुत्र है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, और ई का भाई है, और ई का भाई है। ये सी जो है ये ई का भाई भी है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे क्या कह रहा है, डी ई की पुत्री है। डी जो है वो ई की पुत्री है। किसकी पुत्री है? ई की, ठीक है। डी जो है ई की पुत्री हो गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ई की पुत्री है। ए डी से कैसे संबंधित है पूछ रहा है क्वेश्चन में। ए जो है
ई से कैसे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो देखिए आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसके पिता हैं, ठीक है, पिता हैं और ये कौन है, तो ये प्लस का था, यानी हस्बैंड वाइफ रहे होंगे। इसके बाद यहाँ जाएंगे ऊपर देखेंगे तो ये देखिए ये इनके पिता हैं, तो क्या दादा का संबंध बन रहा है, यानी दादा लगेगा, या यानी कि ग्रैंड मदर भी हो सकता है, या आपकी दादी, दादी और नानी, दो दो दिए गए हैं, ठीक है, दादी भी लग सकती है, नानी भी लग सकती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, यही क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा गया था, ए डी से कैसे संबंधित है, पूछ लिया जाए डी ए से कैसे संबंधित है, तो आपकी क्या हो जाती, नातिन हो जाती, तो नातिन हो जाती, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से विषम छांटना है, सॉर्ट आउट द ऑड वंस आउट। आपको विषम छांटना है यानी भिन्न छांटना है, एक प्रकार कह सकते हैं, एक असमान ऑप्शन को छांटना है या अलग ऑप्शन को छांटना है, बताओ भाई। आई आर दिया गया, एम एन दिया गया, जी टी दिया गया और के सी दिया गया, बताइए। ऑड नंबर छांटना है, ऑड यानी विषम छांटना है, भिन्न। राम जी, कुमारी सोनम सॉल्व कर रही हो क्या क्वेश्चन? हाँ, सागर, सागर जी आ चुके हैं सर, एक क्वेश्चन रखता हूँ। हाँ बताइए सागर जी, पूछो, बताओ सागर जी। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, इसम छाटना है। देखिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, प्लेस वैल्यू रखते हैं। आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 और आर की होती है 18, एम की होती है 13 और एन की होती है 14। इसके बाद जी की होती है 7 और टी की होती है 20, यहाँ के की होती है 11 और सी की होती है 3, ठीक है। आप देखेंगे तो इन दोनों को कर दीजिए प्लस, क्या मिल जाएगा हमको, 27 मिल जाएगा। इन दोनों को भी प्लस करेंगे, ये भी हमारा क्या 27 होगा। इन दोनों को भी प्लस करेंगे, क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 14 मिलेगा, क्योंकि हमको आसमान छाड़ना था एक विषम। ये तीनों के तीनों आपको समान दिख रहे होंगे, लेकिन ये आपको दिख रहा है अलग, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा राइट आंसर बनेगा। हमको विषम छाटना था, एक भिन्न ऑप्शन को छाटना था, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये आपका फोर्थ, फिफ्थ होगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। कितना है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। बताओ भाई, वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में कपिल का क्रमांक ऊपर से दिया गया 13वां और नीचे से दिया गया 26वां। नीचे से कितना दिया गया, तो 26वां दिया गया। यदि 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं तो बताइए कुल विद्यार्थी इसमें कितने रहे। क्वेश्चन नंबर है 5, बताओ भाई। 165 वाले पुलिस की के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या सर, ओबीसी वाले? हाँ रोकी जी, हाँ कौन कौन क्या, क्लास 10th? अच्छा ये भाई, ये तो क्वेश्चन लग जाएगा, क्यों इसको, अभी मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सागर जी। सागर जी आपके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसको करवा देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसको रख लिया, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में कपिल का क्रमांक ऊपर से दिया गया 13वां और नीचे से दिया गया 26वां। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, लेफ्ट और प्लस राइट साइड की दोनों की वैल्यू पता होती है, तो हमें टोटल विद्यार्थी निकालने में क्या फार्मूला लगाते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट प्लस राइट, और क्या कर देते हैं, माइनस में वन कर देते हैं, यही तो करते हैं, ठीक है। जब भी हमको क्या निकालना होता है, टोटल निकालना होता है, तो हमको ऐसे निकालना होता है, पूरे विद्यार्थी या कुछ भी पूछा जाए, ठीक है, तो हमें पूरी संख्या पता हो जाती है, कितने विद्यार्थी या कुछ भी जो भी पूछा जाता है, टोटल निकालने के लिए एल प्लस राइट और -1 होता है। तो देखिए इसमें ऊपर का स्थान कितना दिया गया, 13 दिया गया, और नीचे का कितना दिया गया, नीचे का दिया गया 26वां। सीधा डायरेक्ट लगाते हैं, देखिए समझाने के लिए तो समझा समझा सकते हैं ऐसे। देखिए ऊपर से कितना दिया गया, ऊपर से दिया गया है 13वां, तो ऐसे लगा सकते हैं, ऊपर से चौथा स्थान है 13वां है, और नीचे से चौथा है, तो नीचे से है 26वां, ठीक है, 26वां। इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे 1, तो 13 और 26 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये आपका 3 यानी 39 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 1, -1 करेंगे यानी 38। टोटल विद्यार्थी हमारे 38 आ जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 6 और बैठे हुए हैं, ये अनुत्तीर्ण हैं, ये 6 और अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो इनको भी प्लस करना पड़ेगा। इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 6 14 और 3 1 4, कितना, 44 आएगा। 44 है राइट, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई बताओ राम जी। फार्म कानपुर, राम कानपुर से हो राम जी? चलिए, क्या आप बताओ यार, अप्लाई कर सकता हूँ पुलिस के लिए, तो पुलिस के लिए तो अप्लाई कर सकते हो भाई। क्या मत नहीं किया भी? राम जी ये बताओ, 165 क्या तुम भेज रहे हो, 165 ही नहीं समझा, 165 क्या है तुम्हारा, 165?
अरे भाई देखिए, ये कोई पूछने वाली बात होती? पूछने वाली कोई बात नहीं होती, इतने तो आप सभी लोग पढ़े हो लिखे होते हैं। गूगल पे सीधा जाइए, गूगल, जो गूगल होता है उस पे जाइए, ठीक, उसमें लिख दीजिए सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम डाल दीजिए। सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम डालेंगे तो उसमें सारी की सारी वैकेंसी आएंगी, और आपका जो भी मतलब चल रहा है वैकेंसी में लेटेस्ट फॉर्म वगैरह वो सब कुछ आ जाता है। उसमें आपका सब कुछ लिखा रहता है। यूपी पुलिस वाला देखना, यूपी पुलिस वाला आप उसको खोलेंगे, लेटेस्ट जॉब में आएगा, उसको खोलेंगे तो उसमें सब कुछ लिखा होगा, ठीक है, फीस लिखी होगी, उसमें सब कुछ लिखा होगा कि क्या आपको हाइट चाहिए, क्या आपको जो भी चाहिए, सीना वगैरह जो भी चाहिए उसमें सब लिखा रहता है, वेट वगैरह, दौड़ वगैरह सब कुछ लिखा रहता है। ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, ठीक है राम जी। आप गूगल पे जाइए, उस पर सर्च कर लीजिए जाके और देख लीजिए, ठीक है राम जी। चलिए भाई, क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया। निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए भाई। तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं तो कर दो तुम। 165 सेंटीमीटर हाइट है राम जी की, 165 सेंटीमीटर हाइट है। तो 165 वाले मेरे समझ तो नहीं लिए जा रहे होंगे। 165 वाला नहीं लिया जा रहा होगा हमारे समझ। ठीक है, 165, 168 तरफ मांगी जाती है, 168, 69। चलिए देख लीजिए फिर भी आप। तुमने किया है, अभी तक अप्लाई नहीं किया भाई। साइट बंद हो गई है। गूगल पे तो 168, हाँ गूगल पे 168 है तो 168 ही मांगी जाएगी भाई। जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, और देखेंगे क्वेश्चन, देखिए भाई क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ हम लोग क्लास को कंप्लीट करेंगे, बाद में बात कर लेंगे, बाद में बता देंगे, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन है वो बता देंगे, ठीक है। देखिए क्या, सबसे पहले देखेंगे तो अंधाधुंध यदि आप गाड़ी चलाएंगे, अंधाधुंध गाड़ी, सबसे पहले अंधाधुंध गाड़ी चलाएंगे, यानी 3 नंबर हमारा क्या पहले आना चाहिए? हाँ पहले आना चाहिए 3 नंबर, ठीक है। यानी अंधाधुंध यदि गाड़ी चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट होगा। क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, यानी 3 के बाद 1 आना चाहिए। एक्सीडेंट जब होगा तो भाई चोट लगना स्वाभाविक है, यानी इंजरी होगा, यानी 4 नंबर आ जाएगा। चोट लगेगी, जब चोट लगेगी तब आपके लिए आएगी एम्बुलेंस, एम्बुलेंस आ जाएगी। इसके बाद एम्बुलेंस आएगी तो वो लेके जाएगी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में लेके जाएगी, वहाँ आपका क्या होगा? ट्रीटमेंट यानी उपचार हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा? 314256। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 314256 यानी सी ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि राइट आंसर बनेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई क्वेश्चन करेंगे। गूगल पर तो 168, हाँ 168 है भाई। चलिए भाई क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया जाएगा। और ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ चुका है। नीरज जी नहीं आए, नीरज जी को सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे थे। चलिए भाई क्वेश्चन देखेंगे। 5 मित्र हैं ए बी सी डी और ई, एक दूसरे के पास में समान दूरी पर बैठे हुए हैं। ए बी के उत्तर में बैठा है, सी डी के पूर्व में बैठा है, ई बी के पश्चिम में बैठा है और डी ई के दक्षिण में बैठा है। तो ए सी से किस दिशा में बैठा है, ये बताना है। बताओ, क्वेश्चन नंबर है 7। बताइए भाई, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सारे के सारे स्टूडेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताओ भाई, बताइए भाई। चलिए भाई करिए क्वेश्चन को। हाँ हाँ, शाहिद खान जी आ चुके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया जी। कर दी। चलिए भाई क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 मित्र हैं ए बी सी और डी ई, एक दूसरे के पास में समान दूरी पर बैठे हैं, ए बी के उत्तर में है। चलिए भाई बनाइए, ए बी के उत्तर में है। देखिए ये सभी को पता होना चाहिए, और कई बार ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। पूरब, और ये आपका पश्चिम होता है, और ये आपका उत्तर होता है, तो ये आपका दक्षिण होता है नीचे की ओर, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए बी के उत्तर में है। ए जो है वो बी के कहाँ उत्तर में है, ठीक है। देखिए ए जो है बी के उत्तर में दिखा, ठीक है, उत्तर में यानी ऊपर की ओर बैठा है। फिर इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, सी डी के पूरब में है। सी जो है वो डी के पूरब में है। अब देखिए सी को बैठा लेंगे ऐसी जगह जो डी के पूरब में बैठेगा, तो सी को इधर बैठा दीजिए और डी को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। सी डी के पूरब में है, सी जो है डी के पूरब में दिखा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ई बी के पश्चिम में, ई जो है वो बी के पश्चिम में है। अब देखिए बी के पश्चिम में यानी इधर रहेगा ई, ई कहाँ रहेगा? तो इधर रहेगा। देखिए बी के पश्चिम में ई बैठा है, ठीक है, राइट है। अब इसके बाद क्या कर रहा है, और डी ई के दक्षिण में है। जो डी है वो ई के दक्षिण में है, तो देखिए डी जो है वो ई के दक्षिण में है। इसको थोड़ा इधर कर लीजिए भाई, यहाँ कर लीजिए इसको। डी जो है वो ई के कहाँ है? तो दक्षिण में है, ठीक है। डी जो है ई के दक्षिण में है, और यहाँ आपका क्या था? तो सी था। ई सी के पूरब में है, ठीक है।
स्टेटमेंट लिखा था। तो अब क्या पूछ रहा है कि तो बताइए सी ए से किस दिशा में है। सी जो है वो ए की किस दिशा में है। देखिए ये ए की दिशा है और ये देखिए सी बैठा है, तो किस दिशा में दिख रहा है, दक्षिण में दिख रहा है, यानी नीचे दिख रहा है, दक्षिण साउथ। आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस टाइप से फिगर बनेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर है 8। कितना है क्वेश्चन नंबर 8 होगा, बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 8। राकेश दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है। फिर उसके बाद 20 मीटर चलता है, अंततः वह दाईं ओर फिर मुड़ता है तथा 30 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है ये बताना है आपको। डायरेक्शन से क्वेश्चन दिया गया है। डायरेक्शन से क्वेश्चन कई कर चुके हैं हम लोग। बताओ शाहिद खान जी। शाहिद खान जी ने कमेंट से ही डिलीट कर दिया है, गलत हो गया इस वजह से। राजू जी जुड़े हुए हैं, राजू जी बताओ। अतुल जी जुड़े हुए हैं, कन्हैया जी जुड़े हुए हैं, कन्हैया जी कन्हैया लाल क्वेश्चन को करिए। शाहिद खान जुड़े हैं, सागर जी जुड़े हैं, सागर जी बताइए। राम जी जुड़े हुए हैं, अतुल राजपूत जी जुड़े, शेखर राजपूत, कुमारी सोनम, रॉकी स्टार। बताइए भाई, काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन ने साउथ बोला था, सही था सर। हाँ सही था, हो गया मेरा ही। और राम जी ने तो मेरे समझ में तुक्का ही लगा दिया, इसीलिए कह रहे हैं मैंने साउथ बोला था। चलिए भाई कोई बात नहीं, शाहिद खान सीधा करेक्ट आंसर है सर। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया 8। 8 का क्वेश्चन नंबर है और देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। राकेश दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। चलिए भाई, राकेश दक्षिण की ओर कितने चलते हैं, तो 30 मीटर चलते हैं। कितना चलते हैं, तो 30 मीटर चलते हैं। कितना चलते हैं, 30 मीटर चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, और बाईं ओर मुड़ते हैं। बाईं बाईं ओर मुड़ेंगे, यानी इधर मुड़ेंगे बाईं, और राइट इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। कितना चलते हैं, इसके बाद 20 मीटर चलते हैं। इधर चलते हैं तो 20 मीटर चल रहे हैं। ठीक है, अंततः वह फिर दाईं ओर मुड़ते हैं। अब इधर की ओर व्यक्ति जा रहा है, तो अब दाईं ओर मुड़ते हैं। किधर, दाईं ओर मुड़ते हैं। और कितना चलते हैं, दाईं ओर मुड़ने के बाद कितना चलते हैं, तो 30 मीटर फिर चलते हैं। तो 30 मीटर चलेंगे, यानी यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे ये 30 मीटर। ठीक है, लेकिन हमें मीटर से कोई मतलब ही नहीं, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको दिशा निकालना है। ठीक है, चलिए भाई 30 मीटर चलते हैं। अब वह किस दिशा में चल रहा है, देखिए सभी को पता होगा। सबसे पहले इनिशियल पॉइंट राकेश जी का ये था और दक्षिण में चले 30 मीटर। दक्षिण में चलने के बाद वो बाईं ओर लेफ्ट घूमे और चले 20 मीटर। 20 मीटर चले, इसके बाद फिर इसके बाद वो दाईं ओर घूमे और 30 मीटर चले। 30 मीटर चले, फिर इसके बाद पूछ रहा अब वो अंततः किस दिशा में है, यानी ये फाइनल पॉइंट ये है। अब वो किस दिशा में दिख रहे हैं, तो सभी को पता होना चाहिए उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में चल रहा, ऑप्शन नंबर जो ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भाई, और आपका ये क्वेश्चन आ गया है सीरीज से, श्रृंखला से। बताइए क्वेश्चन नंबर है 9। वाई दिया गया, आर दिया गया, एल दिया गया और जी दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए भाई। शाहिद खान नॉर्थ आ रहा है सर। हाँ नॉर्थ ही था शाहिद खान जी। अतुल जी, राम जी कह रहे हैं। हाँ भाई अतुल, बताओ राम जी अतुल जी बताइए। शाहिद खान, बताइए भाई, सारे स्टूडेंट बताएंगे। राजू जी जुड़े हुए हैं, कन्हैया लाल, बजरंगबली क्या है, सागर, सागर जी बताओ भाई। शाहिद खान बताइए, अतुल जी बताइए, अतुल राजपूत, शेखर राजपूत, कुमारी सोनम। बताओ, सारे के सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू रखते हैं। बाई की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, कितनी हो जाएगी 25। आर की कितनी होती है 18, एल की कितनी होती है 12, जी कितनी होती है 7। अब यहाँ देखेंगे, डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कितने का डिफरेंस मिलेगा, 7। अब यहाँ से यहाँ जाना है तो कितना डिफरेंस मिल जाएगा, 5, 18, 12, 12, 6, 18, यानी 6। इसके बाद 18 से जाएंगे तो यहाँ हमको -5 दिखेगा। 12 से 7 जाएंगे, -5 दिखेगा। देखिए -7 हुआ, -6 हुआ, -5 हुआ। अब क्या आना चाहिए, यानी माइनस का 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 7 में -4 करेंगे तो 3 मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, 3 मिलेगा। जो कि 3 जो होता है किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो सी की होती है। किसकी होती है, सी की। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर है 10 और सारे के सारे स्टूडेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखिए दिए गए विकल्पों में उस शब्द को चुनना है जो दिए गए शब्द को अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आपको यहाँ देखना है। पूछा जाता है क्वेश्चन दो प्रकार से, नहीं बनाया जा सकता और एक पूछा जाता है आपसे बनाया जा सकता है। तो दो टाइप से आपसे इसमें क्वेश्चन बनता है। एक शब्द दिया होता है, उसमें पूछा जाता है कि इस शब्द से कौन सा नहीं बनाया जा सकता ऑप्शन, और इस शब्द में कौन सा बनाया जा सकता है। इस टाइप से दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इंटरनेशनल दिया गया है, कौन सा शब्द आपका नहीं बन सकता ये आपको बताना है। बताइए। राम जी सर, आप कह रहे हो मैं तुक्का मार रहा हूँ, इसलिए मुझे क्वेश्चन का जवाब देना ठीक नहीं लग रहा है। राम जी क्वेश्चन
करके बताओ भाई। आपने जिस टाइप से आंसर दिया था, बोल दिया कि सर मेरा ठीक हो गया, तो मैं सोचा कि तुक्का लगा दिया, इसीलिए आप कह रहे सर मेरा सही हो गया। ठीक है, तो राम जी ऐसी कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे राम जी। 10 का सी, 10 का सी, सी सी सी। काफ़ी बच्चे दे रहे हैं सी। चलिए भाई देखते हैं, सी दे रहे हैं। देखिए इंटरनेशनल, इसमें आपको क्या ओनली और ओनली देखना होता है। ठीक है, इसमें नज़र से देखना होगा, एक बार बढ़िया अच्छे तरीके से यदि देखेंगे तो देखिए ई आपका एक ही बार दिया गया, लेकिन यहाँ आपका जो ई है डबल बार दिया गया। टी देखेंगे तो टी देखिए डबल बार है, तो टी डबल बार है, कोई बात नहीं, लेकिन ई देखिए ई आपका इस ऑप्शन में 2 बार दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक ही सिंगल ई दिया गया है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और फिर दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, और ये एनवायरनमेंट दिया गया। एनवायरनमेंट में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? बताओ भाई, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है एनवायरनमेंट? बताइए भाई। प्रमोद जी आ चुके हैं हमारे साथ। प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। और ये आपकी क्लास रहती है 8 PM पर रहती है, डेली के डेली 8 PM पे क्लास रहती है। और यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कराई जाती है, और इसमें जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। मैथ और रीजनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और डेली के डेली 8 PM पे देखने को मिलेगी, और वो भी क्वेश्चन जो मिलेंगे प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनवायरनमेंट शब्द में बताना है कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, तो देखिए ये देखेंगे यहाँ पर सिंगल आर दिया गया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखेंगे डबल आर दिया गया है। डबल आर दिया गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जो ये रिवर है वो इस सबसे नहीं बन सकता है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर है आपका कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, 12। और ये आपका क्वेश्चन दिया गया है क्लॉक से। क्वेश्चन कह रहा है 11:20 घड़ी की सुइयों द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? बताइए भाई। सर जैकेट कहाँ से ली है आपने? सही लग रही है। बताइए तो तुम्हारे लिए फ्लिपकार्ट से भिजवा दें भाई। यही ऑर्डर कर दूं तुम्हारे लिए भी? राम जी बताओ। जैकेट ये पसंद है तो तुम्हारे लिए भी यही ऑर्डर कर दूं? अरे राम जी देखिए, कैमरे की सब वो है देन, कैमरे में एकदम अच्छी तुमको नजर आ रही होगी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। राधे राधे आ चुके हैं हमारे साथ कौन? विष्णु। नाम भी अजीब अजीब होते हैं। विष्णु धक, धाका, विष्णु धका, विष्णु धाका। और विष्णु धाका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्ण क्लासेस में। राधे राधे भेज रहे हैं, राधे राधे भैया जी। और क्लास में आने के लिए बहुत आपको तहे दिल से धन्यवाद। और डेली क्लास में आइए, डेली क्लास आपकी ये होती है 8 PM पर, और मैथ और रीजनिंग यहाँ आपको कंप्लीट कराई जाती है। ठीक है, भिजवा दीजिए सर। ठीक है, कर देता हूँ तुम्हारे लिए भी ऑर्डर। एक एड्रेस भेज देना राम जी। चलिए क्वेश्चन देखिए भाई। क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो पूछा जाता है यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या लेते हैं? लगाते हैं फार्मूला 30H - 11/2M, और मोड का साइन ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? थीटा इक्वल टू जब भी निकालते हैं मॉड का साइन क्यों लेंगे? क्योंकि जो वैल्यू जो होती है माइनस में आ जाती है, तो वो प्लस में हो जाती है जब भी हम मॉड का साइन ले लेते हैं। ठीक है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, और जिसको नहीं पता वो भी आज से जान जाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, ये दिया गया है हावर्स, ये दिया गया आपका मिनट। ठीक है, वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखिए ये मॉड का साइन ले लेंगे 30, और एच की वैल्यू क्या दी गई? 11 दी गई, 11 रख लिया। माइनस में क्या दिया गया? 11/2 दिया गया। एम कितना दिया गया? 20 दिया गया है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? मॉड का साइन लगाएंगे, 11 कितना होता है? 110। यहाँ देखेंगे थीटा इक्वल टू यानी कोण हम निकाल रहे हैं, तो देखिए 30 × 11 करेंगे तो 11×3 = 33, यानी हो जाएगा आपका 330, और माइनस में क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 110 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? 220। क्या मिल जाएगा भाई? 220 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 220। अब देखेंगे आंसर में 220 डिग्री का कोई कोण हमको दिया ही नहीं गया। देखिए जब 220 डिग्री का कोण नहीं दिया गया तो क्या करना होता है? माइनस कर देना होता है 360 से। 360 से माइनस कर देना होता है, कितने से? 360 से। तो 360 से माइनस कर दीजिए, 360 अंश से माइनस करेंगे क्या? 220। 220 माइनस करेंगे क्या मिलेगा? 40, 140 है, 140 ऑप्शन नंबर बी, यानी 140 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 140 डिग्री का कोण बन जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमको 360 से माइनस कर देना होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक मिनट एक और घंटे वाली सुई कोण बनाती है, तो 360 आप सभी को पता होना चाहिए ये बात। राधे जी क्या कह रहे हैं? चलिए भाई क्वेश्चन करिए भाई, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर है कितना? तो 13, 13 हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी महीने का पहला और अंतिम दिन क्या दिया गया? रविवार हो तथा महीने में 5 रविवार हो, तो वह महीना कितने दिन का होगा? ये बताना भाई। बताओ भाई, सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी जुड़े हुए हैं बताइए भाई, यदि किसी महीने का पहला और अंतिम दिन रविवार हो तथा महीने में 5 रविवार हो, तो महीना कितने दिन का हो जाएगा? बताओ भाई। हमारी सोनम 31।
ओहो! कुमारी सोनम का बहुत लॉजिक और नज़रिया एकदम ही देखिए 31 आंसर दे रहे हैं। कुमारी सोनम का कहना है, किनका कहना है? कुमारी सोनम का, ठीक है? इनका नज़रिया और देखिए भाई लॉजिक एकदम बिल्कुल सही पकड़ती हैं क्या? और बहुत फ़ास्ट आंसर कर दिया है देखो। देखते हैं कुमारी सोनम, शाहिद खान जी 13 का डी दे रहे हैं। भई 13 का डी शाहिद खान जी सपोर्ट करने लगे इसमें। शाहिद खान जी ये गलत है ऑप्शन, गलत है 31 नहीं होगा। आप बताओ शाहिद खान जी, कुमारी सोनम को देख के एकदम तुम्हारा भी मन उसी में लग जाता है। देखिए बिल्कुल गलत दे रही थीं। प्रमोद जी ही दे रहे हैं। चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। देखते हैं काफ़ी बच्चे दे रहे हैं जो कि गलत ही सारे के सारे स्टूडेंट दे रहे हैं। यदि किसी महीने का पहला और अंतिम दिन दिया गया है रविवार हो तथा महीने में 5 रविवार हो तो वह महीना कितने दिन का होगा? तो देखिए पहला पहला पहली तारीख ले लीजिए, पहली तारीख ले ली, ठीक है? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? रविवार, ठीक है राइट? अब देखेंगे प्लस करिए 7 यानी 8 तारीख को फिर क्या पड़ेगा? रविवार पड़ेगा। 8 तारीख को क्या पड़ेगा? 1 तारीख को यदि रविवार है, इसके बाद रविवार कब पड़ेगा? तो 8 तारीख को पड़ेगा यानी +7 कर लेते हैं, ठीक है? 8 तारीख, फिर इसके बाद +7 फिर करिए, तो हमारा 15 तारीख को पड़ेगा रविवार, 15 तारीख को रविवार पड़ेगा, +7 और करेंगे तो किस तारीख को पड़ेगा? यानी 15 5 20 यानी 22 तारीख को पड़ेगा, 22 तारीख को रविवार पड़ेगा, 22 के बाद जाएँगे फिर +7 करेंगे तो हमारा कब पड़ेगा? ओहो! गलत क्या? 8 7 15 15 और 15 और 7 कितना होता है? 22 हाँ, 22 इसके बाद जाएँगे फिर कितने पे जाएँगे? 7 फिर प्लस करेंगे तो आपका 29 पड़ेगा। कब पड़ेगा? 29 पड़ेगा यानी रविवार पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए 5 रविवार मिल चुके हैं, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 तो 29 तारीख को पड़ना चाहिए। 29 तारीख को रविवार पड़ना चाहिए यानी 29 दिन का महीना होगा। कितने दिन का महीना होगा? 29 दिन का होगा। कुमारी सोनम जी ये दे रही थीं, कोई एक स्टूडेंट था ये दे रहा था, ठीक है? तो ये सारे के सारे गलत हो गए। आपका राइट आंसर क्या बनना चाहिए? यानी आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन जो कि लीफ ईयर वाला महीना होगा और ये 365 दिन से एक ज़्यादा दिन होता है। फरवरी जब भी 29 दिन की आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भैया ट्रायंगल से क्वेश्चन आ चुका है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। इस फिगर में बताने हैं कितने ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहे हैं। बताइए भाई इस फिगर में आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? 29 हाँ 29। आप देखिए आंसर भी बदल लेते हैं बहुत जल्दी। कुमारी सोनम भी 29 सॉरी कोई बात नहीं। 28 डेज देखिए आंसर देखिए 28 डेज 29। अब देखिए विष्णु जी दे रहे थे बी बिल्कुल राइट आंसर। विष्णु जी इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्वेश्चन नंबर है 14 यानी 14 नंबर का क्वेश्चन है और दी गई आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। बताइए भाई। देखिए देखते हैं अभी तक किसी ने 22 दे तो दिया है। कुमारी सोनम बहुत आंसर फास्ट करती हैं और कुमारी सोनम को नहीं पता अभी तक त्रिभुज गिनना नहीं आ रहा है। कुमारी सोनम तो धड़ाक जैसे आंसर देती हैं, गलत सही से मतलब ही नहीं। बस आंसर जाना चाहिए सबसे पहले। और हमारे साथ तेरे 14 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और तेरे 14 स्टूडेंट पता नहीं क्या कर रहे हैं, मिर्च काट रहे, सब्जी बना रहे कि सलाद काट रहे, पता नहीं क्या कर रहे। तो इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और मैं सोच रहा आप लोग आंसर करेंगे और आप लोग बैठे हुए हो आराम से रजाई में मुंह डाल के। बताओ भाई कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं? ऐसे भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे फिर कैसे क्वेश्चन करोगे? देखिए भाई जब भी आपको त्रिभुज मिले इस टाइप से और इसमें आपका एक लंब हो तो हम इसमें कितना त्रिभुज मान लेते हैं? 1 और 2 ऐसे करके इन दोनों को करते हैं ऐड यानी 3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। ठीक है? सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे ऐसे ही काउंटिंग करते हैं। देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इन सभी को क्या करते हैं प्लस, 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 प्लस। 1 2 कितना होगा? 3 3 3 6 6 4 10 कितना हो गया? 10 त्रिभुज यानी हमको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिल गया? यहाँ से यहाँ तक हमको कितना मिला त्रिभुज देखने को? तो 10। जब ऊपर वाले में 10 मिला तो नीचे वाले में कितना होगा भाई? 10 ही हो जाएगा। यानी 20 तो हमको बिल्कुल सही-सही मिल गया। कुछ भी ना छीछा-लेदर हुई, इसमें कुछ नहीं हुआ। एकदम साफ-साफ दिखा कितना 20 त्रिभुज। कोई छीछा-लेदर कुछ नहीं, ठीक? अब देखेंगे 20 के बाद थोड़ा-थोड़ा अब आ जाएँगे। देखिए 20 मिल गया, ठीक? अब देखेंगे 20 के बाद एक ले लीजिए ये वाला, एक ले लेंगे ये वाला। 20 के बाद कितना हो गया? 21। 21 के बाद एक ले लीजिए ये वाला 21। एक कितना हो गया? 22। जब हमको 2 इधर दिख गए तो 2 इधर भी होंगे, 2 इधर भी हो जाएँगे, ठीक है? 2 इधर हो जाएँगे यानी 24 कितना में हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना ट्रायंगल दिखेगा? 24 ट्रायंगल दिखेगा। 24 से ना ज़्यादा ना कम यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इससे आपको कम भी नहीं दिखने वाला है, इससे आपको ज़्यादा भी नहीं दिखने वाला है। तो इस फिगर में आपको राइट आंसर मिलेगा 24 44 24 मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन और ये बताओ भाई दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ भाई। इसमें भी साफ-सुथरा एकदम आंसर निकालना है आप लोगों को, ठीक है? जैसे अभी मैंने समझाया था वैसे लगाओ भाई क्वेश्चन को। और हमारे साथ आ चुकी हैं कोमल मीना जी।
कोमल मीना जी पूछ रही हैं कौन कौन है, तो देखिए कोमल मीना जी, इसमें बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मिक्स टाइप वाले हैं, जो कोई किसी की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तो कुमारी मीना जी देख लीजिए, आपको भी क्या चश्मा लगाना पड़ेगा, लाइव सेशन में तो दिख रहा होगा आपको भी कितना स्टूडेंट है और कौन कौन है। सोनम दीदी आप कहाँ से हो, देखिए कितना अच्छा कमेंट, देखिए पूछ रही हैं, बता दीजिए कोमल मीना जी को, कुमारी सोनम जी, सोनम दीदी से। हाँ सोनम दीदी आप कहाँ से हो, बता दीजिए सोनम दीदी। देखिए सोनम जो हैं काफ़ी दिनों से पढ़ रही हैं इस चैनल पे, तो सोनम ये पता है कहाँ से हैं सोनम जी, अयोध्या से हैं, कहाँ से हैं, अयोध्या से, ठीक है। कौन कोमल मीना जी ये जो हैं सोनम जी, ये अयोध्या से हैं, कहाँ से, अयोध्या से। अयोध्या एक अच्छी नगरी, सभी को पता होगा, भगवान राम ये सब कहाँ पर जन्मे थे, ठीक है, सभी को पता होगा, तो वहीं से कुमारी सोनम जी हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, कोमल मीना जी, अब आप आई हैं तो इस क्वेश्चन को करके बताएंगी, यदि आपने अपना रिश्ता बना लिया है कुमारी सोनम से, तो बताओ कोमल मीना जी। और विष्णु काका जी, 143, 143 देखिए, 143 एक होता है, एक होता है 420 होता है, ठीक है? तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो क्या होता है, देखिए शॉर्ट फॉर्म में बच्चे लिख लेते हैं, ये होता है इसका। चलिए इससे कोई मतलब नहीं, चलिए क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन करिए। देखिए भाई, एक दिया गया, दो दिया गया, तीन दिया गया, चार दिया गया, चार और तीन हो जाएगा सात, दो नौ, एक 10। देखिए अभी मैंने बताया था 10 इसमें है, तो भाई 10 इसमें भी हो गया और 10 इसमें भी हो गया, कितना कितना हो गया, 10 10 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 के बाद आप लोगों को एक ये अच्छे से नज़र आ रहा होगा, यानी ये जो होगा 31 हो जाएगा, और 31 के बाद यदि आप एक सबसे बड़ा वाला और जोड़ लेंगे, तो हमको कितना दिखेगा, 32 दिखेगा, कितना दिखेगा, 32 दिखेगा।